एक समय की बात है जब धरती पर मोक्ष पाने का सपना केवल कुछ भक्तों के दिल में ही था। इस कथा में हम जानेंगे कैसे गंगा ने धरती पर कदम रखा और भगवान शिव की कृपा से भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिला। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे थे। दिन रात भक्ति और संकल्प के साथ उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दे। भगीरथ की यह तपस्या इतनी कठोर और निष्ठापूर्ण थी कि स्वर्ग तक उसकी गूंज पहुंची। भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, माँ गंगा, अब तुम्हें धरती पर भेजना है। गंगा प्रसन्न हुई, लेकिन उनके तेज प्रवाह की ताकत इतनी थी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। अगर गंगा सीधे धरती पर उतरती तो सब कुछ बहा कर ले जाती। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और उनके प्रवाह को नियंत्रित किया। गंगा का पवित्र जल धीरे धीरे धरती पर आया, बिना किसी विनाश के। यह दिखाता है कि भगवान शिव की कृपा और शक्ति के बिना यह असंभव था। शिव ने गंगा को ऐसा मार्ग दिखाया कि उनका पानी सही दिशा में बह सके और जीवन को आशीर्वाद दे सके। भगीरथ के मार्गदर्शन में गंगा धीरे धीरे उनके पूर्वजों तक पहुंची। उनके पवित्र जल से भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिला और उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। गंगा का आगमन केवल एक नदी का नहीं, बल्कि जीवन, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। हर वर्ष लाखों लोग गंगा के तट पर आते हैं, उसका जल पीते हैं, स्नान करते हैं और अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति, तपस्या और ईश्वर की कृपा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गंगा माता का पवित्र जल और भगवान शिव की शक्ति सदैव हमारे जीवन में शांति और आशीर्वाद लाती रहे। Ra